साथ में मनदीप खबरों की शुरुआत करते हैं। प्रयागराज में अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ प्रयागराज विकास प्राधिकरण की कार्रवाई जारी है। जोन संख्या 2 कसारी मसारी इलाके में अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई की गई। कसारी मसारी में 10 बीघे की गई अवैध प्लॉटिंग को बुलडोजर से ध्वस्त किया गया। प्रयागराज विकास प्राधिकरण से लेआउट स्वीकृत कराए बगैर ही अवैध प्लॉटिंग की गई थी। जोनल अधिकारी के नेतृत्व में पीडीए की प्रवर्तन टीम ने कार्रवाई की है। चार दिन पहले जिस जगह पर गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने अवैध निर्माण करने वालों पर कार्रवाई की थी, आज उसी जगह पर एक बार फिर से विकास प्राधिकरण ने बुलडोजर कार्रवाई की है। मुरादनगर के ईदगाह रोड पर बसाई जा रही अवैध कॉलोनी को जमींदोज कर दिया गया। विकास प्राधिकरण ने कोई ढील नहीं दी है और एक साथ 4 बुलडोजर उतारकर पूरी कॉलोनी को मलबे में तब्दील कर दिया। महज 4 दिन के भीतर दोबारा हुई इस सख्त कार्रवाई से भूमाफियाओं के हौसले पस्त नजर आ रहे हैं। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की टीम भारी पुलिस बल के साथ में ईदगाह कॉलोनी पहुंची और एक नहीं दो नहीं बल्कि एक साथ 4 बुलडोजरों ने जैसे ही कार्रवाई शुरू की, अवैध निर्माण ताश के पत्तों की तरह ढहते चले गए। ये कॉलोनी बहुत बड़े पैमाने पर इलीगल कॉलोनी का डेवलपमेंट चल रहा था, तो हम लोग कई बार तोड़े। उसके बावजूद भी यहाँ डेवलपमेंट शुरू हो जाता था। तो आज फिर लाया गया, आज डिमोलिशन आपके सामने देख रहे हैं, ये मकान पूरा तोड़ा जा रहा है। कुछ भी नहीं बचेगा इसमें। आपसे पहले भी इसमें 1-2 बार कार्रवाई हुई है, क्या आपको किस तरीके से सूचना मिली? नहीं, हम लोग कंटिन्यूस हम लोग का प्रोसेस हम लोग देखते रहते हैं, कहाँ इलीगल कॉलोनी डेवलप हो रही है, कहाँ नक्शे पास हैं। और हम सभी लोगों से भी हम लोग प्राधिकरण अपील का, हमारे उपाध्यक्ष महोदय के सख्त निर्देश हैं कि इस तरह की कॉलोनी का डेवलपमेंट किसी भी कीमत पे न हो। वाराणसी में पुलिस ने सेक्स रैकेट का भांडाफोड़ किया है। गेस्ट हाउस की आड़ में सेक्स रैकेट चल रहा था और मौके से 2 लड़कियों और साथ ही एक मैनेजर को हिरासत में लिया गया। कई आपत्तिजनक वस्तुएं भी बरामद की गई हैं। थाना भीलूपुर क्षेत्र का मामला है। दीदी कहाँ है? कोलकाता में रहते हैं। तो यहाँ कब से? मौके से 3 लड़कियाँ, एक कस्टमर और एक होटल मैनेजर पाए गए। होटल मैनेजर काउंटर पे थे और एक महिला और कस्टमर इंगेज थे। उसके अलावा 2 महिलाएं और पाई गई, तो कुल 3 महिलाएं, एक कस्टमर और एक होटल मैनेजर मौके पे मिले। और यहाँ पर जो आपत्तिजनक सामग्री मिली उससे भी उसकी पुष्टि की गई है। लखीमपुर खीरी से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां पर एक पति ने शक और गुस्से में आकर अपनी पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी और इस खौफनाक मंजर की गवाह बनी उसकी 14 साल की बेटी। ये घटना सदर कोतवाली क्षेत्र की काशीराम कॉलोनी की है। 14 साल पहले अंशुल और खुशबू की लव मैरिज हुई थी। बताया जा रहा है कि अंशुल अपनी पत्नी खुशबू के किसी अन्य युवक से फोन पर बातचीत करने से नाराज था और इसी बात को लेकर दोनों के बीच में लगातार विवाद हो रहा था और आज सुबह गुस्से में आकर अंशुल ने चाकू से खुशबू पर ताबड़तोड़ वार कर दिए। ये पूरी घटना उनकी नाबालिग बेटी महक के सामने हुई है। आज दिनांक 31/1/2026 को थाना क्षेत्रांतर्गत कोतवाली सदर के काशीराम कॉलोनी में एक पति पत्नी विवाद के दौरान पति अंशुल श्रीवास्तव के द्वारा अपनी पत्नी खुशबू श्रीवास्तव के ऊपर चाकू से हमला कर दिया गया, जिससे वो घायल हो गई। तत्पश्चात उनको तत्काल जिला अस्पताल इलाज के हेतु ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। आरोपी पति अंशुल श्रीवास्तव को हिरासत में लेकर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। इटावा के फिशरवन में मुस्लिम आक्रांता मोहम्मद गौरी के सेनापति शमसुद्दीन के अवैध मजार के मामले में वन विभाग ने एक और बड़ा एक्शन लिया है। अवैध मजार के मामले को वन अधिनियम के तहत डीएफओ विकास नायक ने अपनी अदालत में इस मामले को दर्ज कर लिया है। 5 फरवरी को इस मामले में सुनवाई के बाद फैसला सुनाया जाएगा। 22 जनवरी तक अवैध मजार से जुड़े हुए जमीनी दस्तावेज जमा करने के निर्देश वन विभाग की तरफ से दिए गए थे। अवैध मजार की देखरेख करने वाले फजले इलाही को निर्देश दिया गया है।
जौनपुर में एसटीएफ और पुलिस ने 1 करोड़ की अंग्रेजी शराब के साथ में 2 तस्करों को पकड़ा है। पुलिस को चेकिंग के दौरान सफलता मिली है। लगभग 435 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब जब्त की गई है, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। सकरारा थाने से लगभग 500 मीटर के दूरी पर एक डीसीएम को रोका गया, जिसकी चेकिंग की गई। उसकी बिल्टी चेक की गई। बिल्टी अंडों की क्रेट की थी, परंतु जब गाड़ी को चेक किया गया तो उसमें अवैध शराब पाई गई। इसकी जब बाद में पूरी तलाशी की गई, कुल इसमें 435 पेटी शराब, अंग्रेजी शराब, जिसकी अनुमानित कीमत 1 करोड़ के आसपास है। बुलंदशहर में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 50 लाख की शराब के साथ में पंजाब के 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से 745 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद की गई है। ट्रक में भरकर शराब पंजाब से झारखंड की ओर ले जाई जा रही थी। चावल के भूसे के नीचे छिपाकर शराब की तस्करी की जा रही थी। नोएडा में मल्टीनेशनल कंपनियों में नौकरी दिलवाने के नाम पर ठगी करने वाले 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। आरोपियों ने मिनिस्ट्री ऑफ लेबर से खुद के फर्जी आईडी कार्ड बनवा रखे थे। सैकड़ों लोगों के साथ में अब तक करोड़ों रुपए की ठगी को अंजाम दे चुके थे और पुलिस ने 5 बैंक खातों से करीब 10 लाख रुपए फ्रीज किए हैं। कब्जे से फर्जी आईडी कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, पैन कार्ड, चेकबुक भी बरामद की गई है। साइबर क्राइम पुलिस और थाना फेज 1 पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपी भारत सरकार मिनिस्ट्री ऑफ लेबर डिपार्टमेंट का आईडी कार्ड बनाकर खुद को भारत सरकार का सर्टिफाइड एम्प्लॉय बताते थे और सेक्टर 6 में फर्जी कॉल सेंटर भी चला रहे थे। क्राइम और थाना फेज 1 पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा एक कॉल सेंटर को बस्ट किया गया है और 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। ये लोग जॉब दिलवाने के नाम पर ठगी करते थे। कई राज्यों से हमारे पास कंप्लेंट प्राप्त हुई थी, जिसको ट्रेस करते हुए इस कॉल सेंटर तक हमारी टीम पहुंची थी। ये लोग हर एप्लीकेंट से 2000 से लेकर 25,000 रुपए तक की ठगी करते थे। ये लोग विक्टिम का ट्रस्ट गेन करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की आईडी दिखाते थे कि हम इस मिनिस्ट्री के साथ रजिस्टर्ड हैं और ऑथराइज्ड हैं, जिसके चलते आप अगर हमें पैसे देते हैं तो हम आपको जॉब दिलवाएंगे। नोएडा के थाना 113 पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर लिया। चोरों के कब्जे से चोरी की 11 बाइक बरामद की गई है। ये गिरोह भीड़भाड़ वाले इलाकों में मॉल, सब्जी मंडी और साथ ही बाजारों में पैदल रेकी कर बाइक चोरी करते थे। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मोहम्मद और धीरज के रूप में हुई है। इसी के चलते थाना सेक्टर 113 की पुलिस ने एक गैंग पकड़ा है जो मोटरसाइकिल्स चोरी करते थे। इस गैंग के 2 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और उनके पास से 11 मोटरसाइकिल और 2 चाकू बरामद किए गए हैं। दोनों को ही माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। खबर आगरा से है, जहां पर तेज रफ्तार डंपर ने ऑटो में टक्कर मार दी। हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है और 2 लोग घायल हो गए। सीएम योगी ने हादसे का संज्ञान लिया। सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। ऑटो में सवार कई लोग घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये सड़क हादसा थाना खंदोली क्षेत्र के जलेसर रोड पर हुआ है। थाना खंदोली क्षेत्र धारादाऊ गांव के रहने वाले पड़ोसी 8 लोग जगन्नाथपुरी दर्शन करके वापस लौट रहे थे और आगरा कैंट रेलवे स्टेशन से 2 सवारी ऑटो करके अपने गांव जा रही थी। तभी थाना खंदोली क्षेत्र के जलेसर रोड पर तेज रफ्तार डंपर ने दोनों ऑटो को टक्कर मार दी। इस सड़क हादसे में ऑटो के सवार 6 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। देखिए, ये बहुत ही दुखद घटना है और जो मुझे बताया गया कि इधर से, जिधर आपके पीछे साइड से 2 ऑटो आ रहे थे, वो आपस में एक दूसरे को ओवरटेक कर रहे थे और सामने से एक कैंटर आ गया था, जिससे उनका एक्सीडेंट हो गया था। ये लोग बता रहे हैं कि ये जगन्नाथपुरी गए थे, दर्शन करके लौट रहे थे और अपने घर को जा रहे थे। कंटेनर सामान लेके कलकत्ता जा रहा था, जो बताया जा रहा है। सीतापुर में खाना बनाते समय घर में ब्लास्ट हो गया और प्रेशर कुकर फटने से यह ब्लास्ट हुआ है। धमाके में तख्त सहित टीन शेड उड़ गया।
धमाके में महिला भी घायल हो गई और परिवार वालों ने महिला को निजी चिकित्सक के यहां पर भर्ती कराया। हरगांव थाना क्षेत्र का मामला है। ये तो भैया पैसा याद लगी हम जब भाव तब हम दौड़ी कहीं यहाँ तो देखे तो चटाई गई। बैठो भैया। आम बजट को लेकर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है। 2026 का बजट पिछले 75 सालों में सबसे अलग होगा। बजट प्रेजेंटेशन को बेहद खास बनाया जा रहा है। बजट के पार्ट बी पर खास जोर रहेगा। वित्त मंत्री पार्ट बी में विस्तार से बोलेंगी। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पिछले 75 सालों में जो आज तक बजट पेश नहीं हुआ है वो कल पेश होने जा रहा है और आम लोगों से जुड़ा हुआ ये बजट अपने आप में बेहद खास माना जा रहा है। जानकारी ये भी है कि आम लोगों को कल बहुत राहत मिलने वाली है। पीएम सूर्य पर मुफ्त बिजली योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के चलते उत्तर प्रदेश देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो गया है। राष्ट्रीय पोर्टल के अनुसार देश भर में अब तक 58 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं, जबकि अकेले उत्तर प्रदेश में 10,94,000 से अधिक आवेदन दर्ज किए जा चुके हैं। अब तक करीब 3,58,000 रूफटॉप सोलर सिस्टम स्थापित किया जा चुका है। इससे उत्तर प्रदेश की कुल स्थापित सौर क्षमता 1,227 मेगावाट तक पहुंच गई है। पीएम सूर्य घर योजना के तहत लगाए गए रूफटॉप सोलर सिस्टम से उपभोक्ताओं के बिजली बिल में 60 से 90% तक की कमी आई है। उपभोक्ताओं को औसतन 1,500 रुपए से लेकर 3,000 रुपए प्रति माह तक की बचत हो रही है। पीएम सूर्य घर योजना के तहत यूपी में हर साल करीब 13 से 15 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन की कमी आई है। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के आरोप पर यूपी के पशुपालन मंत्री धर्मपाल सिंह ने जवाब दिया है। उन्होंने अविमुक्तेश्वरानंद पर झूठ बोलने और भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। धर्मपाल सिंह ने कहा कि योगी सरकार की गोकशी को लेकर जीरो टॉलरेंस नीति है। यूपी में गोकशी पर एनएसए की कार्रवाई तक की जा रही है। प्रदेश में योगी सरकार बनते ही पहला काम अवैध बूचड़खानों को बंद किया जाना था। ये योगी सरकार का पहला निर्णय था। गौकशी का कार्य अविमुक्तेश्वरानंद जी के आका किया करते थे। अविमुक्तेश्वरानंद को संभवतः ये जानकारी नहीं है कि उत्तर प्रदेश में गौमांस गौ हत्या पूर्णतया प्रतिबंधित है। उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आते ही अवैध बूचड़खानों पर ऐतिहासिक कार्रवाई की गई है। 2017 के बाद पूरे प्रदेश में हजारों अवैध स्लॉटर हाउस बंद कराए गए। पशु तस्करी पर सख्त कार्रवाई की गई। गौकशी के मामलों में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम एनएसए तक लगाया गया है। गोकशी पर योगी सरकार की नीति जीरो टॉलरेंस की है। सरकार के प्रमुख कदम है गौ संरक्षण के लिए बजट आवंटन करना। गायों को किसी भी तरीके से कठिनाई नहीं रहे। सरकार एक दिन में 8 करोड़ रुपया 12 लाख गायों के खर्चे के लिए प्रदान करती है, उन्हें कोई कष्ट न हो। इसमें गौशालाओं को आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने की रणनीति भी शामिल है। गौशाला नेटवर्क का विस्तार भी किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा और उत्तर 24 परगना में बीजेपी कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते अमित शाह ने कहा कि 2026 का साल टीएमसी को टाटा बाय बाय कहने का साल है। बंगाल में कटमनी भतीजे की दादागिरी एक इंडस्ट्रीज बन गई है और पुलिस का दुरुपयोग हो रहा है। घुसपैठ सबसे बड़ी समस्या बन गया है। हर तरह से बंगाल में एडमिनिस्ट्रेशन समाप्त हो गए। ये 2026 का साल टीएमसी को
टाटा बाय बाय कहने का साल है, टाटा बाय बाय कहने का। बंगाल की जनता टीएमसी को कम्युनिस्टों से मुक्ति पाने के लिए आई और टीएमसी ने तो कम्युनिस्टों को भी अच्छा कहलाने का काम कर दिया। यहां कट बनी, भतीजे की दादागिरी, पुलिस का दुरुपयोग और घुसपैठ एक इंडस्ट्री बना हुआ है। और महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम बनी है सुनेत्रा पवार। सुनेत्रा पवार ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली है। मुंबई के लोक भवन में राज्यपाल ने शपथ दिलाई है। अजीत पवार के निधन के बाद में अब सुनेत्रा पवार नई डिप्टी सीएम बनी है और आज ही सीएम पद की शपथ ली है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और राज्यपाल ने शपथ दिलाई है लोक भवन में। मथुरा में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय और प्रदेश प्रभारी राष्ट्रीय महासचिव अविनाश पांडे बांके बिहारी मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचे और इस दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जैसे बाबा विश्वनाथ की नगरी में विकास के नाम पर विनाश किया है, वैसे ही बांके बिहारी मंदिर में विकास के नाम पर विनाश करेंगे। बनारस में विकास के नाम पे विनाश हुआ है, बाबा विश्वनाथ के दरबार में पूरा विनाश कर दिया। उसी प्रकार से ये बांके बिहारी जी के भी ये विकास के नाम पे विनाश करेंगे और पूरी तरीके से बर्बाद करेंगे इस पवित्र स्थान को और सारे के सारे ठेके सारे काम गुजरात के लोगों को देंगे, जैसे बनारस में दिया, और उजाड़ देंगे। उन्नाव के भगवंत नगर में अमृत जल योजना में भारी लापरवाही मिलने पर बीजेपी विधायक आशुतोष शुक्ला अधिकारियों पर भड़क गए और लापरवाही मिलने पर जल निगम के अधिकारियों और ठेकेदार को फटकार लगाई। साथ ही विधायक आशुतोष शुक्ला ने पूरे मामले को प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह के साथ में होने वाली दिशा की बैठक में उठाने की बात कही है। जल निगम पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि 2.5 साल से सड़क खोदी गई है, जैसी स्थिति में रोड थी वैसी देनी थी। सीसी रोड के जगह पर केवल मिट्टी का ईंटा डाला गया है। 3 साल से कोई बनाने तो हर घर जो जल योजना है, अमृत योजना, 2.5 साल से पूरी की पूरी सड़क खोद दी गई और उनके बांड में है, उनके टेंडर में है कि जब खोदेंगे तो जिस स्थिति में थी, अगर इंटरलॉकिंग लगी है गिट्टी डाल के तो इंटरलॉकिंग लगाई जाएगी और अगर सीसी रोड बनी है तो सीसी बना के देंगे। वहीं उसको हमने खुदवाया तो केवल ईंटा मिला, नीचे गिट्टी नहीं मिली। और एक गांव में बढ़ने में ये हुआ और शंकरपुर में तो केवल मिट्टी ही डाल रखी है, न ईंटा लगाया न उसको सीसी की, जबकि वहां सीसी रोड थी। और सऊदी अरब के अबहा में 161 भारतीय फंसे हैं, जिनमें से 13 लोग बस्ती जिले के रहने वाले हैं। सऊदी में फंसे भारतीयों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। ये लोग सऊदी अरब में अलीसार कंपनी में काम करने के लिए गए थे और जहां पर 6 महीने तो काम ठीक ठाक चलता रहा, सैलरी भी मिलती रही, लेकिन उसके बाद में ना तो काम मिला और ना ही पैसा। पीड़ित लोगों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर कर सरकार से मदद की गुहार लगाई। वहीं बस्ती में फंसे भारतीयों के परिजनों ने सरकार से अपील की है कि उनके बच्चों को सही सलामत वापस भारत लाया जाए। लेकिन हम लोग को इस बार घर जाने के लिए बताया था, लेकिन अब तक हम लोग को घर जाने के लिए नहीं दिया। 3 महीने से ऊपर हो रहा है, ना खाने का पैसा है, ना इधर कोई आदमी इधर हम लोग का सुन रहा है, ना जवाजात सुन रहा है, ना इंडियन एम्बेसी सुन रहा है, ना पुलिस वाला सुन रहा है। कोई कुछ कहीं से कुछ भी नहीं हो रहा है। हम लोग इसलिए हम परेशान हैं। हम लोग को मदद की जरूरत है। जल्द से जल्द हम लोग को मदद कीजिए, नहीं तो हम लोग परेशान। अब यहाँ से गए मैं ही, लेकिन तब तक पैसा थोड़ी होना है। अच्छा, कब गया था आपका लगा? 27 दिसंबर को।
27 दिसंबर के। सऊदी में उनका काम भी नहीं चल रहा है, पैसा भी नहीं दे रहे हैं, खाना पानी भी नहीं दे रहे थे। गाजियाबाद में बुजुर्ग मां को पीटता नजर आया बेटा, और मां को पीटने का ये सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। बेटे की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। थाना मधुबन बापूधाम थाना क्षेत्र का मामला है। एटा में रोडवेज बस स्टैंड पर मुस्लिम लड़का और एक हिंदू नाबालिग लड़की को लेकर हंगामा मच गया। पुलिस ने दोनों को हिरासत में ले लिया है और संदिग्ध हालातों में बस स्टैंड पर हिंदू युवती को बुर्का पहनाते समय मौजूद लोगों ने वीडियो बनाया था और पुलिस को इसकी जानकारी दी थी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने मुस्लिम लड़के हिंदू लड़की को हिरासत में लिया और मामले की जानकारी मिलते ही कोतवाली पहुंचकर हिंदूवादी संगठन के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया और कोतवाली नगर पुलिस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है। कोतवाली नगर क्षेत्र के रोडवेज बस स्टैंड का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। मुस्लिम समुदाय का बताया जा रहा है और ये हिंदू लड़की को भगा ले जा रहा था, बुर्का पहना रहा था बस स्टैंड पे। ऐसी सूचना प्राप्त हुई तो हम लोग कोतवाली आए हैं और हम लोग चाहते हैं कि इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो आदेश है कि लव जिहाद में कोई बख्शा ना जाए, तो प्रशासनिक अधिकारियों से भी हमारा यही कहना है कि इसको किसी भी हालत में बख्शा ना जाए, इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। सरकारी स्कूलों में दाखिले को बढ़ावा देने के लिए चित्रकूट डीएम ने मिसाल पेश कर दी है। उन्होंने अपनी 3 साल की बेटी का एडमिशन आंगनवाड़ी में प्ले ग्रुप में कराया है। डीएम पुलकित गर्ग के इस कदम को सरकारी शिक्षा के प्रति भरोसा बढ़ाने वाला माना जा रहा है। वहीं डीएम की बेटी भी सरकारी स्कूल में दाखिले के बाद में काफी खुश दिखाई दी। द्वारा जो है यहाँ पर करवी में जो आंगनवाड़ी है यहाँ पर डॉटर का एडमिशन कराया गया। क्या संदेश देना चाह रहे हैं जी? तो जनता के लिए क्या जी नहीं, मैं सभी को ये कहूँगा कि सभी के जो बच्चे हैं, जैसे आपके बच्चे जो हैं उनको आंगनवाड़ी जो है वो ज़रूर भेजें। वहाँ पे उनको बच्चों को सभी बच्चों के साथ मिलकर एक उनकी क्षमता का वर्धन होता है। वहाँ पे बच्चे सीखेंगे और स्वस्थ भी रहेंगे, उनकी लगातार स्वस्थ स्वास्थ्य की जाँच भी होगी।